हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो परसेंटेज मीन्स होता है पर 100। ठीक है, 100 में से कितनी क्या निकल रहा है, तो वो उसको परसेंट कहते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको गिवन है मींस एक तो होता है कि परसेंटेज निकालनी होती है और एक में होता है परसेंट गिवन होता है। तो जिस केस में आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो उसमें जैसे सपोज करो कहीं आपको ऐसे दिया हो y% ऑफ x, तो इसका मतलब हो गया परसेंट क्या होता है। परसेंट जिस केस में परसेंट लिखा हो मीन्स नंबर के साथ परसेंट लगा हो, उस केस में y/100 मीन्स जो नंबर है उसको अपॉन 100 करते हैं और मल्टीप्लाई बाई x से। ऑफ का मैंने पहले भी बोला शायद आपको, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये हो गया y/x। ठीक है, और जिसमें सपोज करो परसेंट नहीं दिया होता है मीन्स जैसे सपोज करो कि x/y है, तो ये कितने परसेंट हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं x/y और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये इस केस में परसेंट आ जाएगा, इस केस में इसको परसेंट नहीं लगेगा। परसेंट यहाँ होगा, इसमें नहीं लगेगा, और इसमें नहीं है तो यहाँ लगेगा। तो ये ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपने। जैसे भी हम मीन्स सपोज करो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो टेस्ट था वो 20 मार्क्स का था। मीन्स अगर आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और मार्क्स जो आपने लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड सपोज करें 15 लिए। ठीक है, तो अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मार्क्स कितने परसेंट हुए, तो इसमें क्या करते हैं, जितने मार्क्स आपने लिए उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। मीन्स 15/20 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। इसमें हमें परसेंटेज पता नहीं है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है और 5 दूने 10 मीन्स 15 इंटू 5 2 10 हो गया, और ये 75%। जिसमें हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं उसमें आपने परसेंट लिखना है। ठीक है, और सपोज करो कि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको परसेंटेज गिवन होती है और टोटल मार्क्स भी गिवन होते हैं। मीन्स आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है और टोटल मार्क्स भी गिवन है आपको। अगर वो भी गिवन है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने मार्क्स हुए, तो वो भी निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, मीन्स अगर ये परसेंटेज गिवन है तो आपने क्या करना है, इसको अपॉन 100 कर देना है। सपोज करो आपके 25% मार्क्स आते हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, 25 है। 25 नहीं, सपोज करो 50 रखते हैं टोटल मार्क्स, तो कितने हो जाएगा ये 25/100 और मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 2000। ठीक है, तो मीन्स ये हो गया आपका 12.5, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गया। तो ऐसे परसेंटेज जो है इसको हमने यूज़ करना है और इसी मेथड से हमने बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसके रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, ऐसे हम कर सकता है बंदा। तो ये वाले क्वेश्चन उन बंदों के लिए हैं जिन मींस जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं या मींस जिन्होंने नई तैयारी की है। अगर उनको मैथमेटिक्स के बारे में कोई कंसेप्ट भी नहीं है तो बेसिक से है। बाकी जिनको पता है या जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड बंदे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जैसे 20% ऑफ 300, अब 20% दिया है मीन्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 300 करना है। 0 कैंसिल हो गए, 2 0 और बाकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 60 आ जाता है। मीन्स 20% ऑफ 300 जो होता है वो 60 आ जाता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्वेश्चन है 60 किलोग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ। मीन्स यहाँ आपकी छोटी क्वांटिटी भी दी हुई है और टोटल क्वांटिटी भी दी हुई है। हमने निकालनी है परसेंटेज के कितने परसेंट होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 60/240 और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। जिसमें हमने परसेंट निकालना है
तो उसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, बाकी कितना बचा 24 बचा, यहाँ 10 बचा, 5 दूने 10 हो सकता है और 12 दूने 24 हो सकता है, बाकी ये 12 से 12 पंजे 60 हो गया, मीन्स 5 इंटू 5 कितना हो गया, तो 25% आ गया। 25% जो 240 का वो 60 होता है। क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹8,000 इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। अगर उसकी इनकम बढ़ा दी जाती है देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली सैलरी। तो इस जैसे केसेस में क्या होता है, जब इंक्रीज या डिक्रीज का अगर कहीं आ जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, सपोज करो कि X% डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें हमने करना होता है 100 प्लस, अगर इंक्रीज हुई है तो प्लस करना होता है और डिक्रीज हो तो माइनस करना पड़ता है, X/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 8,000। तो ये वाला फार्मूला लगा के हमारे पास जो है नई सैलरी मिल जाती है। मींस अगर कम होगा, कम की जाएगी तो बाद में उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आपको नई वाली सैलरी मिल जाएगी, कम होकर कितना आ गया और ज़्यादा होकर कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ अगर इंक्रीज दिया हुआ है तो हमने प्लस के लिए, ठीक है, यहाँ आपने लिखना है प्लस इज़ फॉर इंक्रीज एंड माइनस इज़ फॉर डिक्रीज। तो यहाँ देखो इंक्रीज 20% हो रही है, तो ये न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी इक्वल टू 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 120 बचा मल्टीप्लाई बाई 80, तो 12 8 से कितना होता है 96 और 00, मीन्स जो नई सैलरी होगी वो 9600 होगी या 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रेज्ड बाई 40%। मान लो कि कोई चीज़ है जिसकी प्राइस जो है 40% बढ़ा दी जाती है, तो अब हम जो घर के बंदे होते हैं उनको मीन्स कितने परसेंट उस चीज़ का यूज़ जो है वो कम कर देना है ताकि आपका खर्चा ना बढ़े। तो इन केसेस में क्या करते हैं, ऐसे जैसे केसेस के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। मेन सपोज करो कि आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती है A% से, और उसका जो रिडक्शन रेट हो जाता है वो कितना होता है, A मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ के लिए प्लस लगाते हैं और अगर डिक्रीज़ के लिए तो डिक्रीज़ के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस फॉर इंक्रीज एंड माइनस फॉर डिक्रीज। मीन जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको कम करना है और जब कम होगी तो आपको उसका यूज़ ज़्यादा करना है ताकि बैलेंस बना रहे। तो इसमें एक जो है A कितना है 40% है, तो यहाँ से आ जाएगा 40 अपॉन 100 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 40 अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये बनता है 400 अपॉन 40। ठीक है, तो ये कितना रहा 7 दूने 14 2 2 200। तो यहाँ से अब देखो 200 अपॉन 7, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 2 14 होता है, बाकी कितना बचा 6 बचा 60 7 8 56, फिर कितना बचा 4 बचा 40 5 35 और फिर 5 बचा 7, मीन्स ये 28.57 जो रिडक्शन है, मीन्स जो हमने कंजप्शन को हमने डिक्रीज मीन कम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू आउट। मीन्स हमें 30%, किसी स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, और अगर उसने 30 मार्क्स लिए और 30 से फेल हो गया तो हमने देखना कि मैक्सिमम मार्क्स का मीन्स कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था। सॉल्यूशन, अब यहाँ से देखें तो उसने मार्क्स लिए कितने हैं 30 लिए हैं, और अभी कितने चाहिए थे उसको 30 और चाहिए थे, मीन्स 30 प्लस 30%। अब ये मीन्स 30 प्लस 30 आ गया, ये उसके मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, और ये कितना है 30% है, मीन्स ये जो 60 है 60 इज़ जो 60 है मीन्स 30% ऑफ x, मीन्स किस नंबर का 30% जो होता है वो 60 होता है, वो निकालना हमने। मीन्स 30% ऑफ x इक्वल टू 60, तो
ऐसे जैसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 30/100 और मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 60, और यहाँ से x अगर निकालना हो हमने 0 0 कैंसिल हो जाता है, x हो जाएगा 60 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 3 मीन्स 600/3, तो 600/3 मीन्स 200। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाते हैं 200। तो इसके लिए ऐसे शॉर्टकट मेथड भी होता है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है आपको मीन्स आपने टोटल मीन्स मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा आपने जो स्कोर किया, ठीक है, स्कोर एस किया सपोज करो, और अभी कितना चाहिए था आपको, तो वो एफ लिखो अपॉन इंटू 100 करना है इसमें, और जो आपको मार्क्स जितने मीन्स 30 है दिया है, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके ये सारा कैलकुलेशन हो जाती है। ये तो शॉर्टकट है इसके लिए, तो आप लॉन्ग कट से मीन्स समझ के भी कर सकते हो। तो थैंक यू।